प्रभु श्री हरि अपने भक्तों से अपार प्रेम करते हैं, इसीलिए उनके कष्ट हरने के लिए वे कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए पुत्र, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों को अपने से भी उच्च स्थान देते हैं। परंतु माता, यदि भगवान ना हो तो भक्तों का अस्तित्व असंभव है ना? पुत्र, भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए हम दोनों के ही कथन अपने अपने स्थान पर सर्वथा उचित है। पुत्र हनुमान, तुमने इस पर ध्यान दिया कि अब तक के प्रभु श्री हरि के सभी अवतारों में संसार के जीवन चक्र के विकास का सार भी छुपा हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ में संसार में जल तत्व की ही प्रधानता थी, वही जीवन प्रारंभ हुआ। इसीलिए प्रभु विष्णु जी का प्रथम अवतार जल में मत्स्य के रूप में हुआ। फिर जल और थल पे विचरण करने वाले कूर्म रूप में द्वितीय, फिर थल पर ही रहने वाले निम्न श्रेणी के पशु वराह रूप में तृतीय अवतार लिया। फिर नरसिंह अवतार अर्थात पशुओं के राजा सिंह और मनुष्य के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षण जीव अर्थात अर्ध सिंह और अर्ध मानव के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। समझ गया माता। इसीलिए जीवन के विस्तार के क्रम के अनुसार प्रभु श्री हरि का आगामी अवतार मनुष्य के रूप में होना था। हाँ पुत्र, इस बार पृथ्वी पर प्रभु विष्णु जी का आगमन बाल ब्रह्मचारी रूप में हुआ। परंतु माता, हनुमान को बताइए ना, प्रभु ने अपना पंचम अवतार कब और क्यों लिया? पुत्र, त्रेता युग में जब अमृत पाकर सभी देवता अमृतत्व के अहंकार के मद में चूर होकर अपने अपने कर्तव्यों के प्रति असावधान हो गए थे, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी द्वारा मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर असुरों ने भी मृत्यु परंत पुनः जीवित होने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम यम्बकं यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम सः ओम जूं ओम हौं ओम। अरे, हम पुनः जीवित हो गए। पुनः जीवित हो गए। अरे, हम पुनः जीवित हो गए। हम पुनः जीवित हो गए। फिर देवताओं से युद्ध में रक्त असुर सेना हताहत होकर भी पुनर्जीवित होने लगी। देवता परास्त हो गए थे और अपना बचाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना स्वर्ग छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। तब स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय पाकर हिरण्यकश्यपु की चौथी पीढ़ी के वंशज चक्रवर्ती असुर सम्राट बलि त्रिलोकों के अधिराज बन गए। फिर क्या हुआ माता? फिर गुरु शुक्राचार्य के सुझाव पर राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे देवताओं पर असुरों की श्रेष्ठता अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। अर्थात माता, अच्छाई पर बुराई की प्रभुता सदा के लिए स्थापित करने का प्रयास था ये। हाँ पुत्र, देवताओं की ऐसी दीनहीन अवस्था उनकी माता अदिति से देखी नहीं गई। तब उन्होंने
देवताओं के पुनर्उद्धार के लिए प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की और दीर्घ काल तक उनकी तपस्या का अद्भुत फल उन्हें प्राप्त हुआ। ओम नारायणाय नमः। 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 प्रभु प्रणाम श्री हरिनारायण। कल्याण हो देवी अदिति। प्रभु, इस माँ का हृदय अपने पुत्रों की लाचार अवस्था देखकर अत्यंत व्यथित है। आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं प्रभु। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी, परंतु देवताओं को भी सजगतापूर्ण पद के अनुरूप व्यवहार कर अपने पद के योग्य बने रहना होगा, क्योंकि योग्यता खोते ही व्यक्ति के उस पद पर स्थित रहने का अधिकार स्वतः नष्ट हो जाता है। अपने पद के दायित्व भुलाकर देवताओं के भोग विलास में पूर्णतः लिप्त रहने के कारण ही असुरों को अपनी शक्ति में वृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि देवताओं के पद का दायित्व मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगी। अपना दोष तो उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया, जिसका उन्हें पछतावा भी है, परंतु अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने में उन्हें आपके सहायता की आवश्यकता है प्रभु। आप चिंता न करें देवी, मैं एक माता की व्यथा समझता हूं, इसीलिए आपके मातृत्व का आदर करते हुए मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और देवताओं और मनुष्य जाति का उद्धार करूंगा। जिसकी इच्छा थी उससे कहीं अधिक प्राप्त हो गया प्रभु। आपको अपने पुत्र के रूप में पाकर ये माँ धन्य हो गई। आपकी ये भक्ति, आपकी कृपा पाकर कृतार्थ हुई प्रभु। कल्याण। प्रभु श्री हरि का नन्हा सा रूप कितना मनोहर हुआ होगा ना माता। परंतु उनके इस अवतार को क्या नाम मिला और इसके उपरांत क्या हुआ? पुत्र स्वयं स्वामी अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु विष्णु जी के इस रूप का नामकरण हुआ और जगत में प्रभु विष्णु जी का यह रूप वामन नाम के अवतार से प्रसिद्ध हुआ। माता, हनुमान ये समझ नहीं पा रहा है कि एक नन्हे से बालक के रूप में प्रभु विष्णु जी समस्त देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटाने में कैसे सहायक बने। उस पराक्रमी योद्धा चक्रवर्ती असुर सम्राट बलि से युद्ध कैसे किया उन्होंने? यदि व्यक्ति का उद्देश्य शुद्ध एवं धर्मोचित हो तो व्यक्ति के दोष भी उसकी शक्ति बन जाते हैं। इसीलिए किसी की क्षमता का आंकलन कभी भी उसके कद या उसकी शारीरिक बनावट से कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस त्रुटि का भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। और ऐसी ही भूल चक्रवर्ती असुर सम्राट राजा बलि भी कर बैठा। कैसी भूल माता? जब राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार उनकी देखरेख में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और यज्ञ की पूर्ति में ब्राह्मणों को दान देने की एकमात्र अंतिम रीति शेष थी, तब प्रभु विष्णु जी के
वामन अवतार ने यज्ञ वाटिका में प्रवेश किया। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यददुः पुरुत्रा भूरि स्थानां भूर्यावेशयं नती। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कौन है जो इतने मधुर और सम्मोहक स्वर में वेदों का पाठ कर रहा है? प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। आप जैसे दिव्य ज्ञान संपन्न अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व के मेरे इस अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में पधारने से मैं राजा बलि कृतार्थ हुआ। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ अवश्य सफल होगा, परंतु सर्वप्रथम इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि आप कौन हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपना परिचय देने की कृपा करें। अपना नाम बताएं विप्रवर। राजन, संसार के समस्त नाम मेरे ही तो हैं। कौन सा नाम बताऊं आपको? वैसे भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से नहीं। इतना बताने की कृपा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ कि आप आए कहां से हैं, आपका निवास कहां है। बाल ब्रह्मचारी का कोई ठौर कहां, जहां उसके पग थम जाते हैं वही उसका गांव हो जाता है। राजन, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा निवास कहाँ का है? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि मैं समस्त ब्रह्मांड का हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। आपका कथन सर्वथा उचित है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे विप्रवर, अपने यज्ञ को पूर्ण करने हेतु मैं दान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूं? राजन, आप क्या दे सकते हैं मुझे? बहुमूल्य रत्न, मूल्यवान आभूषण, रथ, वस्त्र, खेत, आपके रहने हेतु प्रासाद, संपूर्ण ग्राम, सुंदर सेविकाएं, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, मैं सहर्ष आपको प्रदान करूंगा। भोग विलास की इन वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग राजन? धन, संपत्ति, वाहन इत्यादि सांसारिक क्रियाकलाप में लीन मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। मैं ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी। आपका विनम्र प्रस्ताव पाकर मैं आपका कृतज्ञ हूँ राजन, परंतु जिनका भी आपने नाम लिया उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे द्वार से आप जैसा बाल ब्रह्मचारी तपस्वी रिक्त हाथ वापस कैसे जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो होगा जिसकी आपको आवश्यकता हो और मैं दान कर सकूं। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। तो राजन, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वो सब दान में मांगता हूँ जो मेरे 3 पग में समा जाए, 3 पग में समा जाए, 3 पग में समा जाए, पग में समा जाए। कहिए, वो मुझे देंगे आप?
राजा बली रुक जाइए, राजा बली रुक जाइए, राजा बली रुक जाइए, राजा बली रुक जाइए। अभी भी समय है, रुक जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोचिए राजन, आप तीनों लोगों के सम्राट महान दैत्यराज बलि, जो संसार में कोई भी वस्तु देने में समर्थ है, उनसे मात्र 3 पग में समाने योग्य वस्तुएं कैसे मांग सकता है? गुरुदेव, आप तो स्वयं जानते हैं ऋषि मुनियों के कुछ संकल्प होते हैं, वो उन संकल्प से अधिक कुछ नहीं मांगते। आप समझ नहीं रहे हैं राजन। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कोई अन्य नहीं, श्री हरि विष्णु देव है। श्री हरि विष्णु देव? ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है राजन। ये इंद्र एवं अन्य देवताओं के हित साधन के लिए यहां हैं। यदि आपने इनकी बात मानकर उनकी इच्छा अनुसार दान देने का संकल्प ले लिया तो आप सब कुछ गंवा देंगे। जो अपने गुरु पे विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। विश्वास कीजिए मुझ पर, मत दीजिए दान। यदि आपकी बात सत्य है तो ये स्वयं दाता हैं, इन्हें कोई क्या दान देगा? सोचिए गुरुदेव, संपूर्ण संसार जिनके समक्ष हाथ फैलाए खड़ा रहता है, वे आज मेरे समक्ष हाथ फैलाए खड़े हैं। स्वयं प्रभु का हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर। संसार में ऐसा सौभाग्य तो कदाचित ही किसी को प्राप्त हुआ होगा। ये आपका सौभाग्य नहीं दैत्यराज, दुर्भाग्य होगा। नहीं गुरुदेव, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि एक दैत्यराज ऐसा भी था जिसने स्वयं प्रभु को दान दिया। और फिर दान देने का सुख उपभोग करने के सुख से सहस्त्र गुना अधिक होता है गुरुदेव, और पुण्यदायी भी। इस विलंब के लिए क्षमा करें विप्रवर। मैं दान देने का संकल्प लेने के लिए प्रस्तुत हूं। आप पुनः सोच लीजिए, क्या आप उतना ही चाहते हैं जो आपके 3 पग में समा जाए? इस संसार में मात्र 3 पग धरती मनुष्य की अपनी होती है।
उससे अधिक की इच्छा करने वाले मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होते। राजन, मुझे मात्र उतना ही चाहिए जितना मेरे 3 पग में समा जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये विष्णु देव देवताओं के हितैषी हैं तो मैं असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों का हितैषी हूं। असुरों के हित साधन के लिए मुझे कुछ भी करके यह दान रोकना होगा। देव प्रतिष्ठा असुर हरे, तब हरि वामन रूप धरे। जो समेती ना पग माए, दान बलि वो कर पाए। दैत्य गुरु पहचान करे, विष्णु वामन रूप धरे। रोके हेतु शुक्राचली, दृढ़ संकल्पा किंतु बली। विप्रवर, आपके 3 पग में जो भी समाएगा वो मैं आपको दान देने का ये संकल्प लेता हूं। क्षमा करें विप्रवर, कमंडल से जल बाहर नहीं आ रहा है। मैं अभी ठीक करता हूं। प्रतीत हो रहा है कुछ अवरोध आ गया है कमंडल में। लाइए, अभी ठीक हो जाएगा। ये तृण भी शूल है मेरे इस लघु रूप के लिए। लीजिए, अवरोध हट गया महाराज बलि। मैं दैत्यराज बलि ये संकल्प लेता हूं कि आपके 3 पग में जो भी जितना भी समाएगा वो सब आपको प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा। दैत्यराज बलि, गुरु आज्ञा की अवहेलना करने वाले मूढ़मती, तुम्हारे इस दान को रोकने के प्रयास में मुझे अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा और तुम्हें भी गंवाना पड़ेगा तीनों लोगों को वैभव। संसार के स्वामित्व का ऐश्वर्य छीन जाएगा तुमसे। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई भी श्राप स्वीकार है गुरुदेव। इन्हें सब देकर भी जो मुझे मिलेगा वो अनमोल है।
अब मुझे कुछ भी गवाना पड़े, मुझे कोई दुख नहीं। प्रभु श्री वामन जी ने मात्र 3 पग धरती ही मांगी थी। ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने महाराज बलि को इतना भीषण शाप दे दिया? हनुमान, कदाचित प्रभु वामन राजा बलि से त्रिलोकों का अधिपत्य नहीं मांगते, क्योंकि तीनों लोगों का शासन राजा बलि ने अपने बल पर प्राप्त किया था। किंतु ईश्वर की लीला हुई और दैत्य गुरु बाध्य हो गए राजा बलि को श्राप देने के लिए। विचित्र है प्रभु की लीला। प्रभु वामन जी ने मात्र 3 पग धरती मांगी थी, फिर कैसे उन्होंने उनसे तीनों लोगों का प्रभुत्व मांग लिया? ये लीला कैसी हुई ये सुनो। राजा बलि ने श्राप तो स्वीकार कर ही लिया था। निराश होकर शुक्राचार्य क्रोधावश वहां से चले गए। तब प्रभु श्री वामन के समक्ष राजा बलि ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती की। दान प्रक्रिया में इस व्यवधान के कारण जो भी विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विप्रवर। 3 पग के माप में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसे मैं सहर्ष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया अपना दान प्राप्त कर मेरा संकल्प पूर्ण करें। हे प्रभु श्री हरि, आपकी इस लीला का माध्यम बनकर मैं धन्य हो गया। मेरा सब कुछ अर्पण है आपके इन पावन चरणों में। शीतल चंद्रा सूर्य प्रचंड, अंतरिक्ष ब्रह्मांड अखंड, धरती अंबर लोक सबे, वामन 2 पग मायन पे। दृश्य हरि ये दर्शाए, दैत्यराज बलि हर्षाए। हरि की लीला हरि जाने, तीजा पग हरि के पे धरे। महाराज बलि, आपने 3 पग में समाने योग्य वस्तुओं का दान देने का वचन दिया था। प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया, द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? बताइए राजन, बताइए कहाँ रखूं मैं अपना तृतीय पग?
अब मुझे अन्य कोई रिक्त स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ शेष रहा ही नहीं जो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकूं। किंतु वचन पूर्ण करना है मुझे। अब मेरे पास जो भी शेष रहा है वो मैं स्वयं ही हूं। अतः आप अपना तृतीय पग, अपना पावन चरण मेरे शीश पर रखे प्रभु। जयामेय जया व्यक्ति स्थिते जय परमार्थ सर्वज्ञ ज्ञान ज्ञेयात्मनिहसित जया शेष जगत साक्षी जगत कर्तर जगत गुरु जगतोऽस्यन्त कृतधीर स्थिति बालगिंदु जय जय शेष जयाशेष जयाखिल हृदय स्थित जयादिमध्यांत जय सर्वज्ञान निधे जय मुमुक्षुभिर्निर्देश स्वयं दृश्य जयेश्वर योगिनां मुक्तिफलद दमादिगुण भूषण जयाति सूक्ष्म दुर्गेय जय स्थूल जगन्मय जय स्थूलादि सूक्ष्मत्वं जयातीन्द्रिय सेन्द्रिय जय स्वमाया योगस्थ शेष भोग शयाक्षर जय एकदंष्ट्रा प्रांताग्र समुद्रत वसुंधर नृकेसरिन् जयाराति वक्षः स्थल विदारण सांप्रतं जय विश्वात्मन् जय वामन केशव। प्रभु, चक्रवर्ती सम्राट बलि, आपकी उदारता, आपकी दानवीरता के कारण आपकी कीर्ति युग युगांतर तक स्थित रहेगी। मेरा आशीर्वाद है आपको। अब से कल्पांत तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहेंगे। समस्त ऐश्वर्य एवं वैभव सदैव आपके राज्य में अक्षुण्ण बने रहेंगे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा और भविष्य में अगले स्वर्ग अधिपति इंद्र का पद आपको प्राप्त होगा। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आपका सदैव कल्याण हो दैत्यराज बलि। इस प्रकार प्रभु श्री नारायण ने वामन अवतार धारण किया। अब तुम बताओ हनुमान, प्रभु के इस पंचम अवतार की कथा से तुमने क्या सीखा? हाँ, प्रथम तो ये कि ईश्वर कभी भी किसी के भी प्रति अन्याय नहीं करते। उनसे जो लिया
उससे भी अधिक उत्तम वरदान दिया, यहाँ तक कि इंद्र पद का भी अधिकारी बना दिया। हाँ, सत्य कहा तुमने हनुमान। और द्वितीय? द्वितीय ये माता कि कभी भी गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और ये भी गुरुदेव कोई अनुचित कार्य करे तो उन्हें भी गुरु शुक्राचार्य की भांति दंडित होना पड़ता है। हाँ, जैसे उनके एक नेत्र की ज्योति चली गई थी। और अंतिम ये कि दान धर्म निभाने वाले को भी सब गंवाकर बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे राजा बलि ने तीनों लोकों का राज गंवा दिया, परंतु उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि का संरक्षण प्राप्त हो गया। हाँ पुत्र, एक प्रकार से उन्हें स्वयं प्रभु की प्राप्ति हो गई, और इससे बड़ी संपदा अन्य कोई हो ही नहीं सकती। माता, आप जो मुझे ये ज्ञान योग की शिक्षा दे रही हैं, उससे भगवान की विशालता एवं महानता से मेरा परिचय हो रहा है। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा माता। अब मुझे शीघ्र बताइए कि प्रभु श्री हरि ने अपना षष्ठम अवतार कौन सा धारण किया? अवश्य हनुमान, वामन अवतार में प्रभु श्री हरि नारायण शांत एवं सौम्य ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हुए थे। षष्ठम अवतार में वे उग्र एवं महान योद्धा के रूप में पृथ्वी पर आए। उग्र एवं महान योद्धा? अरे वाह माता, कौन थे वो महान भक्त योद्धा? शीघ्र बताइए ना। उनका जन्म भी त्रेता युग के मध्य में हुआ था, जब हैं वंशी सहस्त्र भुजाधारी महाराज कार्तवीर्य का शासन था, जिन्हें अतुलित शक्तियां प्राप्त हुई थी। अपार शक्तियों के स्वामी होने के कारण उन्हें अपने बल पर अभिमान हो गया था, और वो अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। देखा मेरी रानियों, तुम्हारे स्वामी छत्रपति सम्राट शस्त्र अर्जुन कार्तवीर्य की शस्त्र भुजाएं। इस संसार का कोई भी योद्धा इनके आगे पल भर भी नहीं टिक सकता। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानियों। आपकी सेवा में भोजन सामग्री प्रस्तुत है महाराज। सेवकों, ये उचित समय नहीं है यहाँ आने का। मेरे निजी क्षणों में हस्तक्षेप करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और तुम सबको मिलेगा। माता, राजा कार्तवीर्य का अपने सेवकों के प्रति ऐसा क्रूर व्यवहार तो अनुचित है ना? पुत्र हनुमान, उन दिनों जितने भी राजा थे वे सब शक्ति और सत्ता के अभिमान में चूर होकर अपनी ही प्रजा एवं सेवकों पर अत्याचार कर रहे थे, और उन्हीं के अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभु श्री हरि ने ऋषि जमदग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। एक ऋषि पुत्र होकर वे एक महान योद्धा कैसे बने माता? और उनको युद्ध कला में किसने निपुण किया? स्वयं प्रभु महादेव ने। उन्हें युद्ध कौशल ही नहीं सिखाया महादेव ने, अपितु अनेक अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए, जिनसे सज्जित होकर वो ऋषि पुत्र महाशक्तिशाली एवं अजय योद्धा बने।
गुरुदेव। पुत्र, तुमने युद्ध कौशल में अपनी दक्षता का प्रमाण दे दिया है। तुम्हारे कुशल हाथों में आते ही समस्त अस्त्र शस्त्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपने लक्ष्य पर वार करते हुए तुम्हारी इच्छा अनुसार संचालित होते हैं। गुरुदेव, ये मेरी दक्षता नहीं, आपके प्रशिक्षण और आशीर्वाद का फल है। तुम्हारी नम्रता प्रशंसनीय है पुत्र। अब तक मैंने तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, किंतु अब तुम्हारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें वो शस्त्र प्रदान करूंगा जिसे आज तक किसी ने भी शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया है। ये परशु तुम्हारी पहचान बनेगा, ऋषि जमदग्नि पुत्र राम। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आपकी इस विशेष कृपा के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये परशु सदैव अन्याय एवं न्याय के अंत के लिए तत्पर रहे। कल्याण मस्तु। फिर क्या हुआ माता? क्या प्रभु श्री परशुराम ने भोले बाबा से युद्ध कला का प्रशिक्षण लेने के पश्चात उस अत्याचारी राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया? पुत्र, शक्ति प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं है कि अकारण किसी का भी वध कर दिया जाए। दीर्घ गंभीर रहने वाले प्रभु परशुराम को भविष्य में एक कड़ी परीक्षा का सामना करना था। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रभु परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में यज्ञ अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना करते हुए शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। माता, ऐसा क्या हो गया था जो प्रभु श्री परशुराम जी के शांत जीवन को अशांत कर गया? एक दिन ऋषि जमदग्नि ने प्रभु परशुराम की माता देवी रेणुका को यज्ञ के लिए नदी से स्वच्छ जल लाने को भेजा। देवी रेणुका अपनी पवित्रता एवं पतिव्रत धर्म के लिए विख्यात थी। उनके पतिव्रत धर्म की तेजस्विता इतनी प्रखर थी कि वे कच्चे घड़े से भी पानी भरकर आश्रम ले आती थी और घड़ा कभी फूटता नहीं था। किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। इस निर्जन वन में हंसने की ध्वनि। प्रतीत हो रहा है कि कोई गंधर्व है जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। बड़ा ही आनंददायी है इनका ये मनोविनोद। ऐसा आनंद तो मेरे जीवन में कदाचित ही कभी आ पाए। मैं तो
मात्र कल्पना ही कर सकती हूँ ऐसे आनंद की। ये क्या हो गया? आज ये घड़ा कैसे फूट गया? ये तो अनर्थ हो गया। अवश्य ही ये गंधर्व की स्त्रियों की क्रीड़ा से मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था, कदाचित ये उसी का परिणाम है। अब मैं जल कैसे ले जा पाऊंगी? क्या कहूंगी स्वामी से? इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवी रेणुका आज अभी तक जल लेकर नहीं लौटी? पिताश्री, मैं देख कर आता हूँ कि माँ कहाँ रह गई। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र वसु। मैं अभी ध्यान योग के द्वारा देख लेता हूँ कि क्या हुआ है। रेणुका! रेणुका! ये तो स्वामी का स्वर है। प्रतीत हो रहा है कि वो अधिक ही क्रोध में है। कहीं मुझे दंडित ना करे। क्षमा करें स्वामी, मैं आज जल नहीं ला पाई। कदाचित घड़ा आज अधिक ही कच्चा रह गया था। घड़ा नहीं, तुम्हारा मन कच्चा था। जब मन ही दूषित हो गया था तो तुम स्वच्छ जल कैसे लाती? नहीं स्वामी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अभी अग्नि की भांति पवित्र हूँ। ना जाने ये कैसे हो गया। बस, बस, बस। मुझे सब ज्ञात है कि क्या हुआ और क्या नहीं। रूपवान, सुखेन, वसु, विश्वांस, उतरो। ये स्त्री जो तुम्हारी माँ है, इसका मन दूषित हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी मिथ्या संभाषण किया है इसने। ये दंड की पात्र है। अतः आगे बढ़ो और अंत कर दो इस स्त्री का। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वसु, मेरी आज्ञा का पालन करो। मृत्यु दो इस स्त्री को। पिताश्री, वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है, किसी स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाना घोर पाप है। और माता का वध एक जघन्य अपराध है। इसे हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री? एक पतित स्त्री के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा सकते तुम। उस पर अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके वेदों का ज्ञान दे रहे हो मुझे। वेदों में तो यह भी लिखा है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना घोर पाप होता है। पिता के आदेश की अवज्ञा करने वाले पुत्रों, दंड के पात्र हो तुम सब। मेरा आदेश सुनकर भी तुम सब शिला की भांति मौन एवं स्थिर रहे। मेरा श्राप है तुम सबको, इसी क्षण शिला में परिवर्तित हो जाओगे।
क्या किया आपने स्वामी? दंड की पात्र तो मैं थी ना, आप मुझे दंड देते। मेरे निर्दोष पुत्रों को अकारण ही दंड दे दिया आपने। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मां। ये क्या, मेरे सभी बड़े भ्राता शिला में परिवर्तित हो गए? और मां का मुख भी अपराध बोध से मलिन प्रतीत हो रहा है। पिताश्री क्या हुआ? ये सब? राम, पतिव्रत धर्म से पतित हुई अपनी मां का वध कर दो। क्या माता, ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? उन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया। हनुमान, जिस प्रकार तुम ये सब सुनकर हतप्रभ हो गए हो, उसी प्रकार ऋषि जमदग्नि भी हतप्रभ हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। ये क्या हो गया राम? मैंने तो क्रोधित होकर आदेश दिया था और तुमने अकस्मात ही। पिता के आदेश का पालन करना पुत्र के लिए सर्वोपरि कर्तव्य होता है पिताश्री। आपने मुझे बाल्यावस्था से यही तो सिखाया है और शास्त्रों में भी यही नीति है। इसीलिए मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा। ये जो हुआ दुखद हुआ, किंतु तुम्हारी पितृभक्ति, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण एवं विश्वास अतुलनीय है। मेरे आज्ञाकारी पुत्र राम, तुम अब मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो पुत्र। तो वरदान में मुझे मेरी मां का जीवन और मेरे भ्राताओं की पूर्व स्थिति चाहिए पिताश्री। मुझे विश्वास है कि आप अपने तपोबल से उन्हें जीवन प्रदान कर सकते हैं। उचित है पुत्र। हाँ पुत्र। पुत्रों, तुम ठीक हो ना पुत्र? हाँ माते।
आप सब ठीक हो भ्राताओं? माँ, मुझे मेरे कृत्य के लिए क्षमा कीजिए माँ। मुझे दुख है कि एक पुत्र होकर मैंने पुत्र? दुखी मत हो पुत्र। कदाचित मेरे मन के विकार को इसी प्रकार मिटना था, किंतु तुम्हारा ये कृत्य संसार में आने वाली सभी पीढ़ी के समक्ष पितृभक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, चिरंजीवी भव। जब तक ये संसार रहेगा तब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। पुत्र, प्रभु श्री परशुराम जी ने बिना विचार किए ऐसा कृत्य कर दिया। मैं तो ऐसे कृत्य के बारे में अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता माता। परशुराम के ये कृत्य एक पुत्र की कर्तव्य निष्ठा का चरमोत्कर्ष है हनुमान। के पिता के आदेश का पालन करने में किसी भी प्रकार की सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने जो किया वो कल्पना से परे था, अपितु उन्हें जो प्राप्त हुआ वो कल्पनातीत था। फिर क्या हुआ माता? सहस्त्र भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य से परशुराम जी का सामना कैसे हुआ? ऋषि जमदग्नि अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन प्रभु परशुराम वन में लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस समय क्रूर राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ उनके आश्रम के निकट से निकला और आश्रम को देख वे अशिष्टता पूर्वक अपने सैनिकों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। देवी रेणुका ने अपने राजा का सत्कार करने के लिए उन्हें भोजन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने स्वयं और अपने संपूर्ण सेना के लिए 36 प्रकार के भोग की मांग कर डाली और देवी रेणुका ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराने का वचन दे दिया। माता, ये देवी रेणुका ने कैसा असंभव सा वचन दे दिया था राजा कार्तवीर्य को। सहस्त्रों लोगों का भोजन, वो भी 36 व्यंजन। ये एक आश्रम में कैसे संभव हो सकता था माता? पुत्र, तुम्हें स्मरण है मैंने तुम्हें कामधेनु गौ के बारे में बताया था? हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। समुद्र मंथन के समय उत्सर्जित होने वाली दिव्य गौ माता, जो भी इच्छा करो वो प्रदान कर देती है। हाँ, वही कामधेनु गौ ऋषि जमदग्नि को प्रदान की गई, जिससे वे पूजा एवं हवन आदि के लिए दूध, घृत एवं अन्य पवित्र वस्तुएं प्राप्त कर सके। उसी कामधेनु गौ ने ऋषि जमदग्नि की सहायता की और वो सब प्रदान किया जो राजा कार्तवीर्य चाहते थे। ऋषि नृप का करने सत्कारा, कामधेनु से करे गुहारा। सुरभि गौ देवे मन वांछित, 36 पकवान उपस्थित। पुत्र सहित रेणुका माई, थाल अतिथि गण के सजाई। राजन सैन्य बल संग आए, भोज किए और तृप्ति पाए। तो इस दिव्य गौ ने इन्हें ये भोजन सामग्री, आसन आदि प्रदान किए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये इच्छा पूर्ति दिव्य गौ है।
कुछ भी मांगा जा सकता है इससे। ऋषिवर, महाराज, आप यहाँ? आप जैसे आश्रमवासी के लिए इस इच्छा पूर्ति गऊ का कोई उपयोग नहीं है, किंतु मैं इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकता हूं। मैं इसके द्वारा इंद्रलोक की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सराएं प्राप्त कर सकता हूं। क्या कुछ नहीं कर सकता मैं इससे? ये दिव्य गाय मुझे धार्मिक अनुष्ठानों में सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा प्रदान की गई है, सांसारिक सुख के वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं। ये आपको नहीं दी जा सकती महाराज। महर्षि जमदग्नि, ना सुनने का स्वभाव नहीं है मेरा। मैं यहाँ का राजा हूँ और इस राज्य की हर वस्तु मेरी संपत्ति है। तो आप मुझे ना करने का दुस्साहस नहीं करें तो उचित होगा। राजन, इस आश्रम पर और विशेष रूप से इस दिव्य गऊ पर आपका या और ना किसी अन्य का कोई अधिकार बनता है। ऋषिवर, इस दिव्य गौ कामधेनु को कोई भी यहाँ से लेके जा नहीं सकता। पुत्र, सत्ता और शक्ति का मद जब शीश पर चढ़ जाता है तब मनुष्य न्याय अन्याय के भेद को भूल जाता है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो आसुरी वृत्ति तक अपना लेता है और ये भी विचार नहीं करता कि शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती। मद मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है माता। कार्तवीर्य अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शक्ति से मदान कार्तवीर्य ने उसे रोकने वाले जनदग्नि के पुत्रों एवं जनदग्नि का वध करने की आज्ञा अपने सैनिकों एवं पुत्रों को दे दी। ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया माता। हाँ पुत्र, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तक ऋषि जनदग्नि कुछ कर पाते, कार्तवीर्य के पुत्रों एवं सैनिकों ने देवी रेणुका के समक्ष ही ऋषि जनदग्नि एवं उनके पुत्रों का वध कर दिया और कामधेनु गाय को बलपूर्वक खींच कर ले गए। देवी रेणुका अपने पति एवं पुत्रों के शव देखकर आर्तनाद हो उठी और पुकार उठी अपने 5वें पुत्र परशुराम को। माता, ये क्या हो गया? ये महाविनाश जैसे कोई भूचाल आया हो। दिव्य गौ कामधेनु भी नहीं है। माता, कार्तवीर अर्जुन, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम शपथ लेता हूं, मैं अपने पिता की इस निर्जीव देह की तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगा। मैं जितने आघात तुमने मेरे पिता और भाइयों की देह पर किए हैं, उतनी बार मैं तुम जैसे अभिमानी और अत्याचारी राजाओं का संहार करूंगा। इस तरह से रक्त
खत्म कर दूंगा मैं क्षत्रियों के लहू से संपूर्ण पृथ्वी को, और इसका आरंभ होगा तुम्हारे विनाश से कार्तिवीर अर्जुन। ये क्या हो रहा है? अकस्मात ये भूकंप? दुष्ट अभिमानी कार्तिवीर अर्जुन, निकल कर आओ अपने राजमहल से बाहर। निरीह और निहत्थे ऋषियों का वध करने वाले क्रूर कार्तिवीर, मैं परशुराम आज तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगा। कार्तिवीर अर्जुन! किसकी ललकार है ये? दुष्ट ऋषि पुत्र, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर के भवन में आकर सहस्त्रार्जुन को ललकार रहे हो। अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है। दुर्बुद्धि कार्तिवीर, मृत्यु तो तुम्हें खींच लाई थी मेरे पिताश्री के आश्रम पर, जहां तुमने रक्तपात की निर्मम क्रीड़ा की। कामधेनु गौ के लिए तुमने मेरे पिताश्री और भ्राताओं का वध कर दिया। यदि वो मुझे ना रोकते तो उनका वध ना होता ऋषि पुत्र। इस राज्य में जो भी है वो मेरी संपत्ति है। मैं यहाँ का राजा हूँ। कामधेनु भी मेरी थी, मैंने उसे छीन लिया। मेरे पिताश्री और भ्राताओं का जीवन भी तुम्हारी संपत्ति थी, इसीलिए छीन लिया तुमने उनका जीवन। नहीं कार्तिवीर, मूल्य चुकाना होगा तुम्हें रक्त से रक्त का, और ये मूल्य चुकाएगा तुम्हारा सारा वंश। ऋषि पुत्र बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। समाप्त कर दो इसे और पहुंचा दो इसे इसके पिता और भ्राताओं के पास। मेरा पुत्र मूल्य चुकाना होगा तुम्हें मेरे पिता के रक्त का। मेरे पुत्रों का वध किया तुमने ऋषि पुत्र। मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी कांप उठेगी। कांप तो उठेगी तुम्हारी आत्मा कार्तिवीर। मेरा सामना करोगे तुम तुच्छ ऋषि पुत्र। सहस्त्रबाहु हूं मैं, सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर्य। देखो मेरी सहस्त्र भुजाएं, क्षण भर में मसल के रख देंगी तुम्हें। गरजने वाले मेघ बरसते नहीं है कार्तिवीर। तुम्हारी ये सहस्त्र भुजाएं लता वल्लरियों की तरह काट कर रख देगा मेरा परसों। आओ दिखाओ अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल। मेरी ये गदाएं तुम्हारे शीश के टुकड़े टुकड़े कर देंगी ऋषि पुत्र।
नाश होगा इसी प्रकार समस्त अत्याचारी राजाओं का। कार्तवीर्य के वध के पश्चात प्रभु परशुराम ने मात्र एक बार नहीं 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से विहीन किया और इस प्रकार प्रभु परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से अत्याचार को समाप्त किया। सत्य है माता। ऐसे ही अत्याचारियों का अंत करने के लिए प्रभु श्री हरि अवतार धारण करते हैं। तो देखा कितने उग्र क्रोधी एवं बलवान थे प्रभु परशुराम और किस प्रकार धरती को पाप के बोझ से मुक्ति दिलाई प्रभु परशुराम ने। अब बताओ हनुमान, इस अवतार कथा से तुमने क्या सीखा? यही कि माता कि राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति करे, न कि प्रजा एवं उनकी वस्तुओं से स्वार्थ सिद्धि करे। और यदि कोई ऐसा करता है उसे अपनी करनी का फल भोगना ही होता है। तो हनुमान, अब तुम्हारे भी कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। माता, मैं आपके कथन का आशय नहीं समझ पाया। पुत्र, जब मैं तुम्हें प्रभु श्री हरि के 7वें अवतार के बारे में बताऊंगी, तुम शीघ्र ही मेरे कथन का आशय समझ जाओगे हनुमान। प्रभु विष्णु जी का 7वां अवतार जन्म ले चुका है पृथ्वी पर। प्रभु का 7वां अवतार? माता शीघ्र बताइए ना, कौन थे वे प्रभु? शीघ्र बताइए ना माता, उन प्रभु के बारे में। हाँ हनुमान, बताती हूँ। प्रभु श्री नारायण का 7वां अवतार है प्रभु श्री राम अवतार। राम राम
प्रभु श्री राम 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 राम। ये नाम तो जैसे हनुमान के हृदय पर अंकित है माता। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है हनुमान को जैसे राम नाम जन्म जन्मांतर से उससे संबंधित है माता। हरि नाम भजने से जो सुख प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ था, वही सुख प्रभु श्री राम नाम के स्मरण एवं उच्चारण से हनुमान को उसी सुख का अनुभव हो रहा है। राम राम। मुझे ज्ञात है पुत्र, प्रभु राम से अपनी भेंट की स्मृति तुम भूल चुके हो, परंतु प्रभु मिलन का दिव्य अनुभव, उससे उत्पन्न भक्ति की उमंग कोई कैसे भूल सकता है। तुम्हारे हृदय के कण कण में व्याप्त है वो। माता, हनुमान को बताइए ना, राम नाम के प्रति ऐसा अमित आकर्षण क्यों है हनुमान को। राम राम। ऐसा प्रतीत होता है हनुमान के हृदय से भक्ति की निर्मल धारा फूट पड़ी हो, जो अश्रु बनकर उसके नेत्रों से प्रवाहित हो रही हो। पुत्र, प्रभु श्री राम की सेवा, उनकी भक्ति ही तुम्हारी नियति है। संभव है इसीलिए तुम प्रभु राम नाम से इतने प्रभावित हो। आपके वचन अत्यंत सुखदायक है माता। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर पाकर हनुमान का जीवन भी धन्य हो जाएगा। परंतु माता, हनुमान जैसे साधारण मानव बालक प्रभु श्री राम की सहायता कैसे करेगा। पुत्र, प्रभु की लीला के रहस्य समय आने पर ही ज्ञात होते हैं। पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी ने परशुराम अवतार लेकर अत्याचारी राजाओं के साथ पृथ्वी से कुविचार और कुकर्म भी मिटा दिए। परंतु जैसे जैसे त्रेता युग में और समय व्यतीत हुआ, मनुष्य जाति पुनः अधर्म और दुराचार में लिप्त होने लगी। अधर्म माता? पुत्र, संसार में स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, मद जैसे निकृष्ट भावनाओं का प्रभाव छा गया, जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य अनेक कुकृत्य करने लगे, जैसे धर्म की अवमानना, असत्य वचन बोलना, पराई स्त्री एवं पराय धन का हरण करना, ऋषि मुनियों पर अत्याचार, अनुष्ठान का पालन न करना। और ऐसे दुष्कर्मों को बढ़ावा देने वाले दुष्ट हैं असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण, अर्थात अपने द्वितीय जन्म में श्रापित जय और विजय। ओ माता, इसका अर्थ है उन 4 ऋषि कुमारों के शाप से प्रभावित होकर वो दोनों इस जन्म में भी प्रभु श्री हरि के परम शत्रु बने। हाँ पुत्र, प्रभु के शत्रु, अर्थात वो दोनों मानवता एवं मर्यादा के भी शत्रु है। पुलत्स्य के पुत्र होने के कारण रावण को ज्ञान प्राप्ति में अत्यधिक रुचि है, परंतु उसकी माता केकसी राक्षसी कुल से है, इसीलिए उसमें आसुरी वृत्तियों की अधिकता है। अपने कुत्सित वृत्तियों से प्रेरित होकर वो अपने कुकर्मों से पृथ्वीवासियों और देवताओं को भी निरंतर प्रताड़ित करता है। उस दुष्ट पापी रावण का संहार करने के लिए प्रभु विष्णु जी को अवतार लेना ही था। प्रभु श्री राम के रूप में? परंतु धीरज रखो पुत्र, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ पुत्र सुख से वंचित होने के कारण अत्यंत दुखी थे। इस यज्ञ के भव्य आयोजन में समस्त देवता भी आमंत्रित थे।
हे प्रभु ब्रह्मदेव, दुष्ट रावण अपनी समस्त सीमाएं लांघ चुका है। शीघ्र उसका अंत नहीं किया तो। देवराज इंद्र, आप निश्चिंत रहिए। आपको चिंता मुक्त करने के लिए स्वयं प्रभु गिरि हरि विष्णु नर अवतार धारण करने वाले। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवेंद्र, प्रभु ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अनुसार दुष्ट रावण का अंत मात्र कोई नर या वानर ही कर सकता है। इसीलिए महाराज दशरथ के इस यज्ञ के पूर्ण होने पर मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। फिर क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी कैकेयी ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, 10 शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से अत्यंत बलशाली है। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़ग चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है। और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु का भय उसे पुनः सताने लगा। पूर्व काल में प्राप्त उस वरदान से वो असंतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या किया माता? उसने ठान लिया पुत्र कि वो अमृत प्राप्त कर अमृतत्व को प्राप्त करेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा जीवित रहेगा। इसी आशय से वो पुनः सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय। दशानन रावण, अपने नेत्र खोलो बस। प्रणाम सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर आपका यह भक्त कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तपोबल से कंपित करने वाले तुम महान तपस्वी हो रावण। मैं तुम्हारी तपस्या अति प्रसन्न हूं। कहो, इस बार मुझसे किस वरदान की प्राप्ति करना चाहते? अमृत प्रभु, मात्र अमृत पाने की इच्छा है मेरी, जिसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। यह असंभव है। अमृत प्राप्ति का अधिकार तो मात्र देवताओं को। अपने तप और कर्म से ही वो इस योग्य बनते हैं। अन्य कोई अमृत पान नहीं कर सकता। यही विधि का विधान। क्षमा करें प्रभु ब्रह्मदेव, परंतु आपके उन देवताओं से योग्यता में हीन कैसे है लंकेश दशानन रावण। समस्त वेदों का ज्ञानी हूं मैं, महादेव का परम भक्त हूं मैं, उन देवताओं से अधिक शक्ति संपन्न हूं मैं, और आपके ही कथन के अनुसार मेरा श्रेष्ठतम तपस्वियों में सर्वोच्च स्थान है। और फिर आपका परपोत्र भी तो हूं ना मैं। इसलिए प्रभु, अमृत को मुझसे और मुझे अमृत से वंचित रखने का यह अन्याय आप कर नहीं सकते। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो अमृत पान कराइए मुझे। रावण, मुझसे अमृत प्राप्त करके भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। पात्रता के अभाव में तुम उसका पान नहीं कर सकोगे। मुझे बस इतना ज्ञात है प्रभु के अमृत चाहिए मुझे, अन्यथा अमृत से वंचित रहकर मैं और घोर तप करूंगा और फिर विवश होकर आपको मुझे अमृत देना ही होगा। यदि अमृत प्राप्ति की तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है कि तुम उसको पाने के बाद ही अपना तप समाप्त करोगे तो ठीक, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूंगा अवश्य, परंतु तुम अमृत का पान कर नहीं सकोगे और तुमको उसे अपने शरीर के किसी अंग में समाहित करना होगा। जब तक अमृत वहां रहेगा तभी तक तुम अमरत्व के सुख भोग सकोगे। उत्तम, अति उत्तम। धन्य हो गया दशानन रावण, आपका ये वरदान प्राप्त करके प्रभु धन्य हो गया। मैंने विचार कर लिया है प्रभु, आपका ये वरदान मैं स्थिर रखूंगा अपनी नाभि में। तथास्तु।
रावण ने अमृत को अपनी नाभि में ही रखने का चुनाव क्यों किया? क्या उसका कोई विशेष कारण था? पुत्र, महाज्ञानी और महापंडित है रावण। उसे ज्ञात है वेदों द्वारा स्थापित युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि या उससे नीचे अंगों पर वार करना वर्जित है। ऐसा वार करना घोर पाप माना जाता है। इसीलिए अपनी नाभि में अमृत छुपाकर रखने से रावण और सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो योद्धा उससे धर्मोचित युद्ध करेगा वो उसके उन अंगों पर कदापि वार नहीं करेगा और अमृत सदा उसके शरीर में स्थित रहेगा। परंतु अमृत पाने के पश्चात रावण निर्भीज्ञ, निशंक और निरंकुश हो गया। अपनी निरंतर दुष्कृत्यों से वो राक्षसी शक्तियों का प्रसार कर रहा है। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते हैं, तो वो उसमें व्यवधान डालता है। सकल जगह उसके आतंक से पीड़ित है हनुमान। माता, रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री हरि राम अवतार ले चुके हैं ना? हाँ पुत्र, किंतु स्मरण रहे, रावण की मृत्यु नर या वानर के हाथों ही होनी है। वो नर प्रभु श्री राम हैं और वो वानर तुम हो हनुमान। समय आने पर तुम प्रभु श्री राम से मिलोगे। जब उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, तब पूर्ण निष्ठा से उनका सहायक बन उनके कार्य संपन्न करने का हर संभव प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे परम कर्तव्य से तुम्हें परिचित कराने और उसके प्रति तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही मैंने विस्तार से प्रभु विष्णु जी के पूर्व अवतारों का वर्णन किया है। समय आने पर पूर्ण क्षमता से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण करना। माता, प्रभु श्री हरि के ऐसी न्यारी लीलाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हनुमान आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हनुमान सदैव आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा। सदैव प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित रहेगा। नमोस्तुभ्यं सर्वदेवी नमो नमः। शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः। नित्यानन्दे निराधारे निष्कलाये नमो नमः। विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः। सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः। सम्पन्नाय कुमार्याय च सर्वज्ञे नमो नमः। आपको कोटि कोटि नमन माता। निर्भय भव। प्रणाम माता। प्रणाम त्रिदेव, प्रणाम त्रिदेवियों। एक साथ आप सबके दर्शन प्राप्त कर हनुमान परम सुख का अनुभव कर रहा है। कल्याण हो पुत्र। हम तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें और समर्थ बनाए।
मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाह सखा। धन्यवाद माता पार्वती। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ भी स्थित होगे वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे समान तुम सभी की आशा और भावी सुख के प्रतीक होगे और स्वयं प्रभु श्री नारायण की विजय पताका बनोगे। धन्यवाद माता। हनुमान पुत्र, भगवान शिव से तुमने ध्यान और हठ योग की शिक्षा प्राप्त की है और माता सरस्वती ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति योग में पारंगत बनाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का सार बताऊंगा। हनुमान, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का आधार है। इसीलिए पुत्र, अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना करना और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे और कालांतर में तुम्हारा इतना उच्च स्थान होगा कि तुम स्वयं ईश्वर रूप में पूजे जाओगे। ज्ञान विचारा या हो ध्यान, कर्म बलि है कर्म प्रधान। श्रेष्ठ सदा जो कर्म धरे, सोई स्थापित धर्म करे। कर्म जगत में सबसे महान, हरि हनुमत को दे ये ज्ञान। अमृत वाणी गृहित कपि, कर्म के ऊपर जग है टिकी। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो पुण्य स्थल काशी में अपनी निश्वर देह त्यागने वाली पुण्य आत्माओं को मुझसे प्राप्त होता है। सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम 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 राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे, जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे। आपका धन्यवाद भोले बाबा। राम 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 राम।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।